हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीआरवाई क्लासेज में आपका स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट का हम 5वां भाग लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस के लिए। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट हमने जिस प्रकार से विश्लेषण के साथ डिस्कशन के साथ किया है उसी प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन पे इतने अच्छे से डिस्कशन हम लोग कर लेंगे ताकि दूसरा जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी दिख जाए या इससे संबंधित भी दिख जाए तो हम फटाक से उसका आंसर दे सकें। एक क्वेश्चन पे इतने डिस्कशन कर लेंगे ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो हम पूरा पूरा आंसर उसका सही से बिल्कुल धूमधाम से दे सकें, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आप लोग करते आ रहे हैं। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट आपने बड़े धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से किया, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। आशा है आप ये प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और इसी तरह की प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट करेंगे या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी निकल जाए, मतलब सबका वर्दी का सपना पूरा हो। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने ये है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, तो पुरी का आप पुरी जो जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा निकाली जाती है उसका इतिहास आप जानेंगे तो हमारे पुराणों में एक स्कंद पुराण होता है। ठीक है, स्कंद पुराण है, वो उस पुराणों में इसका चर्चा किया गया है। जगन्नाथपुरी का चर्चा किया गया। मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। स्कंद पुराण, ठीक है, अब ठीक है। स्कंद पुराण में यह चर्चा किया कि भगवान विष्णु जो है तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक उनका पुरुषोत्तम अवतार जो भगवान जगन्नाथ के रूप में हुआ है, पुरुषोत्तम अवतार, वो सवर जनजातियों में, ठीक है, उड़ीसा के सवर जनजाति, उत्कल उस समय का उत्कल था, अभी का फिलहाल का उड़ीसा है। तो उत्कल के सवर जनजातियों में बहुत फेमस हुए थे उनका पुरुषोत्तम और जगन्नाथ अवतार, जगत का नाथ जिन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। ठीक है, उनके जन्मदिन पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ठीक है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पे, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, हिंदी महीने के ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को उनके मंदिर से स्नान स्थली पे ले जाया जाता है और स्नान कराया जाता है। उस दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। हाल ही में 20 जून 2023 को भी, 20 जून 2023, ध्यान रखें जो भी मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, लिखेंगे अगर कॉपी कलम है तो। ठीक है, 20 जून 2023 के दिन हाल ही में रथ यात्रा निकाली गई। 2023 में आपका करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन हो गया, जो कि पुरुषोत्तम पुरी, पहले अभी फिलहाल उसे पूरा पुरुषोत्तम पुरी कहा जाता है, भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप में। तो वो ऑप्शन बी भगवान विष्णु सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाँ इसमें थोड़ा सा एक और फिर इस पर और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो भगवान जगन्नाथ का जगन्नाथ मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो गंग वंश के शासक जो थे, गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने बनवाया था। ये भी याद आपको याद रखना है, अनंत अनंत वर्मन ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू की। तो आपको पता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो था कौन, सिमुक, हमने पिछले क्लास में भी बताया है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। उसमें एक राजा हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसने अपनी माँ का नाम लगाया है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने यह प्रथा शुरू की कि अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया और उसमें पुत्र जोड़ दिया। ठीक है, कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसका असली नाम सतकर्णी था, उसने अपने आगे माँ का नाम लगाया गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये ऑप्शन से भी आप सही लगा सकते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। सातवाहन वंश के समय शीशे का सिक्के का प्रचलन था। ठीक है, शीशा का सिक्का, शीशा का सिक्का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे आप आराम से मार सकते हो। यहाँ पे बोला कि उदयन और बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो आपको पता है उदयन और बासव दत्त की दंत कथा है जो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन में काफ़ी इनकी प्रेम कहानियाँ बहुत फेमस है। आप उज्जैन वालों से, अगर उज्जैन से कोई होंगे तो उन्हें पता होगा ये बात। ठीक है, एक उदयन है, एक उदयीन था। ठीक है, उदयीन था, उदयीन भी आता है। उसने पाटलिपुत्र, पटना के पुराना नाम पाटलिपुत्र है जो है, उस नगर की स्थापना की थी किसने, उदयीन ने। ये भी आपको याद रखना है। ये उदयन बासव दत्ता है जो उज्जैन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है। तो अनुलोम विवाह में देखिए, पहले अनुलोम विवाह समझते हैं। ठीक है, तो आपको प्रतिलोम विवाह आराम से समझ में आ जाएगा। अनुलोम विवाह में होता है क्या है कि उच्च वर्ण का पुरुष, ठीक है, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के,
यानी ऊंची जाति का पुरुष निम्न जाति से के स्त्री से शादी करता था वैदिक युग में, तो वो होता था अनुलोम विवाह। उसके उल्टा निम्न वर्ण का पुरुष, ठीक है, यहाँ पे देखिए उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ण के पुरुष, उल्टा हो गया, यानी कि निम्न वर्ग के पुरुष उच्च वर्ण की नारी से अगर करेगा तो हो गया प्रतिलोम विवाह। ये हमारा बी सही हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये देखिए उच्च, ये ऑप्शन देखिए, उच्च वर्ण पुरुष तथा निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता, तो उच्च वर्ण का पुरुष, ये तो ये हो गया अनुलोम विवाह हमारा, ठीक है। ये हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन सही बी हो जाएगा कि उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष आपस में विवाह कर लेते हैं, यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो आपको पता है राजगीर जो है वो बौद्ध यानी गौतम बुद्ध भी गए थे, गौतम बुद्ध भी गए थे और महावीर भी गए थे, ठीक है। दोनों ने राजगीर में अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म का किया था, इन्होंने जैन धर्म का किया था, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। आपको पता है कि वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, ठीक है, ज्ञान का भंडार कहा जाता है। आप कहीं पे भी सुने होंगे कि वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ऐसा क्या है जो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुई है, पुरातत्व खुदाई से, यानी खुदाई में ही हड़प्पा सभ्यता मिला है। आपको पता है कि लेख लिखने की तब कला नहीं थी, ताम्रपत्र लेख होगा नहीं, शिला लेख भी नहीं था, शिलाओं पे भी लिखा नहीं जाता था, लौह स्तंभ भी नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय लोहे की भी खोज नहीं हुई थी। इस चीज़ को आपको ऐसे भी ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको कर लेना है, इससे 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो आपको ये चीज़ मन में याद रखना है कि चोल की जो भाषा थी वो तमिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था। तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है, प्रथम मुस्लिम, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। कहाँ, मुल्तान में। वहाँ उस समय मुल्तान जो था स्वर्ण नगरी कहा जाता था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हम हर एक क्वेश्चन पे इसी प्रकार से करेंगे। तो किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। तो आपको पता है बौद्ध धर्म को राज धर्म किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लेकिन इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अशोक सम्राट जो था एक बहुत ही क्रूर शासक था। शुरू में जब ये राजा बना अशोक, ये राजा कब बना था, 268 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में बना था, याद रखना है, बीसी में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, 268 ईसा पूर्व में बना था, ठीक है। ये बहुत ही खून खराबा वगैरह करता था, बहुत ही ये क्रूर शासक था। लेकिन कलिंग का युद्ध इसने लड़ा, कलिंग का युद्ध इसने 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, राजा बनने के 7 साल बाद। आपको पता है कि ईसा पूर्व हो तो घटता है 7 साल बाद, यानी इसमें 7 साल घटेगा। ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा खून रक्तपात देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है, किसका, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसका जब हृदय परिवर्तन हुआ तब इसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। और इसी ने 255 ईसा पूर्व में, 255 बीसी जिसे बोला जाता है, तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी अपने राज्य में, और बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था, ठीक है। इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे से देखना है ताकि सारा क्वेश्चन कभी भी ऐसा दिख जाए तो आप अच्छे से टिक मार के आओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ठीक है। तो जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय कांग्रेस एक दल थी, आपको पता है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार के रूप में किन्हें बनाया गया था, तो नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद को कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार करने के लिए क्रिप्स के साथ भेजा गया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन में जो 3 लोग आए थे उनके साथ उन वार्ताकार के लिए यानी बातचीत करने के लिए भेजा गया था नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद को,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो आपको पता है कि हमारा जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर थे वो जिनका जन्म 1908 में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है। कहाँ? सिमरिया जो बिहार में है, सिमरिया, सिमरिया बिहार के बेगूसराय जिला में है, वो बिहार के ही थे, ठीक है। ये 1952 से लेकर 64 तक 1964 तक राज्यसभा के सदस्य 3 बार चुने गए थे, 3 बार चुने गए थे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 3 बार चुने गए थे। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचना है, यानी कि इनकी पुस्तक है, वो हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आपको सारा देखना है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचना है, यानी पुस्तक है, जो है रश्मि रथी। रश्मि रथी, ये भी पूछ सकता है कि रश्मि रथी पुस्तक किनकी है, तो आप बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और कुरुक्षेत्र, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में। एक परशुराम का भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि झिझिया जो है बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है, सॉरी नृत्य है, जो मिथिला में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में ये नृत्य होता है, जिसमें सर पे मटकी छेद वाली मटकी रखी जाती है, जिसमें एक जलता दिया रख दिया जाता है और लेकर लड़कियां डांस करती है। वो दुर्गा पूजा में होता है, ठीक है। दुर्गा पूजा त्यौहार में झिझिया नृत्य बिहार के मिथिला में किया जाता है, जो सर पे छेद वाली मटकी रख के उसमें दिए जलाए जाते हैं, ठीक है, और उसे सर पे लेकर डांस किया जाता है। नेक्स्ट है कि थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। पिछले क्लास में हम बताए थे कि थारू जनजाति जो था वो कहाँ निवास करता था? नेपाल के तराई क्षेत्र में, ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। आपको पता है नेपाल के तराई क्षेत्र से हमारा 3 राज्य लगता है, कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 3 राज्य नेपाल के तराई क्षेत्र से लगते हैं, और वहाँ थारू जनजाति निवास करती है, जिसे 2006 में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है। तो मौद्रिक नीति जब भी बनाई जाएगी तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और उसी के द्वारा लागू भी की जाएगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अलग अलग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, तो आरबीआई आपको देना है, या मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये भी आरबीआई आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है। तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन, देखिए ये जो है हिमालय, वो नवीन है, नवीन एवं बलित है, ठीक है। अरावली हमारी सबसे प्राचीन पर्वत है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। अरावली से कुछ क्वेश्चन है कि अरावली का सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, अरावली पर्वत कहाँ है, तो राजस्थान में है। हिमालय कैसी पर्वत है, तो नवीन एवं बलित पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो वो है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है, जो कि असम में बनता है जाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, या उसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, या कछारी मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, जिसका पूरे भारत में 46% के आसपास है, ठीक है, 46% है कछारी मिट्टी, ये हो गया। या दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तीनों में से कोई एक रहेगा, आपको मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ब्लैक होल जो है वो एक पूरा अंतरिक्ष में एक गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा छेद है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, जिससे कोई बच नहीं सकता, प्रकाश को भी वो अवशोषित कर लेता है। वह एक ब्लैक होल है, जिसे एस चंद्रशेखर ने बताया था सर्वप्रथम, ठीक है, उसे, और उस ब्लैक होल के सीमा को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है।
याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि पेयजल में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पेयजल में उपस्थित जो जल में जीवाणु होते हैं, जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो आपको पता है कोई भी नगर होता है उसका दुर्ग होता है, एक किला होता है, पर ऐसा शहर या सिंधु नगर जो जिसमें कोई दुर्ग नहीं था, कोई किला नहीं था, वो था हमारा चनहुद्रो। चनहुद्रो, ठीक है, चनहुद्रो, जो कि सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में था। ठीक है, अभी भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चनहुद्रो कहाँ है, तो पाकिस्तान सिंध आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि चनहुद्रो का खोज जो किया था एन जी मजूमदार ने किया था, मजूमदार ने किया था। ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट कर। तो आपको पता है कि जालियांवाला बाग जो था वो 13 अप्रैल, सबको पता होगा, 1919 में हुआ था। ठीक है, जिसकी जांच के लिए एक प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के। तो प्रथम प्रथम क्वेश्चन पे या पहला क्वेश्चन पे ही हमने इतना डिस्कशन कर लिया है कि इसमें सोचना ही नहीं है कि गंग वंश के ही शासक, आपको पता है, अनंत बर्मन ने पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ की मंदिर बनवाई थी। ये पहले क्वेश्चन, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम एक क्वेश्चन पे इतने डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमारा अगला क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो आपको पता है कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल ही हैं। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है, ये भी आपको पता है कि सोम का वर्णन है। और 10 शूद्र का वर्णन 10वें मंडल में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो हमारे, आपको पता है कि हम लोग आर्य के ही संतान हैं, जो 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, और यहीं पे निवास कर गए, जिनकी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, देव भाषा भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं विदेशी। तो ये आपका HW हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम HW बनाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये, या कमेंट में आपको बता देना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। कमेंट में अगर आपको आता है तो बता दीजिए, बना नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। और इसी तरह प्रैक्टिस सेट आप लोग लाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी दोस्त आपके बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो सेंड कर दें।